नमस्कार। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज बात करना चाहूँगा अस्थायी विराम के बीच एक और फ्रंट। मैं इंगित कर रहा हूं पहलगाम टेरर अटैक के बाद के हिस्से का। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर के बाद से देश में एक संवेदना की लहर बिल्कुल दौड़ गई और साथ ही प्रतिशोध का एक भाव उत्पन्न हो गया पूरे देश में। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व और न्याय दिलाने का एक प्रेशर भी बढ़ा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद से मानो लोग अधीर हो गए। हर दिन प्रत्येक सवाल जोरों से गूंजने लगी। सवाल एक ही था और यही था, कब होगा और कब होगा। और फिर 7 तारीख को आरंभ हुआ था 96 घंटे के भीतर तकरीबन समाप्त भी कर दिया। ये जो 22 से 7 का जो अंतराल है, इसके बारे में मैं कहूंगा कि इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। उससे मैं इसको जो है थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, परंतु समझना ज़रूरी है। हर भारतीय ने हूबहू महाभारत के उस युद्ध की तरह ही कुछ ऐसा एक झलक देखा है। हुआ क्या था महाभारत में, हम ग्रंथों में देखते हैं, पढ़ते हैं। महाभारत में समझौता और संधि की कोशिश की गई, परंतु यहां कोई गुंजाइश नहीं था। हमारे वर्तमान परिस्थिति में कोई गुंजाइश नहीं था। कारण प्रियजनों पर आक्रमण हुआ था। सबर का बांध टूटना बड़ा स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में विदुर नीति परास्त हो गया, कृष्ण हार गए, समझा नहीं पाए। अब बारी आती है युद्ध को लड़ा कैसे जाए। यहां पर 2 पक्ष बने, कौरव और पांडव। हम इसको भी देख रहे हैं, परंतु उसके लिए एक तैयारी की जरूरत होती है। तैयारी हुई, शक्ति का प्रदर्शन के लिए सेना का चयन करना, और उसके पश्चात अक्षयणी सेना के साथ पांडवों ने युद्ध में प्रवेश किया। हमने भी किया। चलिए इस संदर्भ को अब समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम वर्तमान परिस्थिति को देखना चाहते हैं। वर्तमान परिस्थिति में कुछ सवाल है। हमें क्या चाहिए था, हमने क्या देखा। आधे से ज्यादा भारत और लगभग बाहर के सभी हमें देखते रहे और आंखों के सामने सब कुछ हुआ भी जैसा हम चाहते थे। पर उसके बाद क्या, अब भी मन नहीं भरा था। ये जो अस्थाई विराम हमने लिया है, दिस इज नॉट अ सीज फायर। लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ फायरिंग, परंतु उसका भी उल्लंघन हुआ। ये अस्थाई विराम हमें पसंद नहीं आई। अब क्या था, पीओके चाहिए। पीओके क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके साथ यह भी निपट जाता। हम भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या था, हम किससे लड़ रहे हैं। हम उन्हीं लोगों से पूछेंगे कि हम प्रहार कहां कर रहे हैं और वहीं पर क्यों किया, क्योंकि यहीं पर वह ठिकाना है जहां से पहलगाम का सोच आया था। आचार्य चाणक्य
और उनकी नीति, इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। साथ में भूगोल को समझना बहुत आवश्यक है, इसे भी समझिए। अब तक तो हमारे पास एक मोर्चा था जो दिखाई दे रहा था। अब हमारे पास एक और दूसरा मोर्चा आ गया है। वह कौन सा? वह है नैरेटिव्स का एक दौर। यह भी एक मोर्चा है। इस मोर्चे ने एक नया दौर बना दिया और वर्तमान अवस्था में ऐसा कुछ तैयार कर दिया जिसमें हम देख रहे हैं फेक न्यूज़, फेक और मॉर्फ किए हुए वीडियो, फोटो, वीडियो गेम्स के चित्र, स्क्रीनशॉट लेकर के हमें परोसा जा रहा है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आ रही है। हम अपने घर की बात घर के लोगों से सुनना नहीं चाहते हैं, बजाय उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनों पे क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? क्योंकि वे दिखा रहे हैं और वे वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और हम उसी को सच भी मान रहे हैं। बाहर के दुश्मन से तो हम निपट लेंगे और निपट लिया, पराजित भी कर दिया, पर अपने जब शूरवीर, उनकी जो शौर्य है, उनका जो आत्मबल, शक्तिबल, मनोबल, इसके ऊपर जब प्रश्न उठता है तो इसमें एक बहुत बड़ी लज्जा की बात है। इसका मुख्य कारण है हमने अपने जीवन को रील्स और शॉर्ट्स में देखना, इसको एक आदत में शामिल कर लिया है। वह भी स्किप कर करके। हमें युद्ध भी रील्स के वीडियो की तरह और वीडियो गेम्स की तरह ही चाहिए। उसमें भी लेवल के बाद लेवल होना चाहिए, धैर्य नहीं है। अंत में इस बात को मान लीजिए कि आप शासक तथा जनरल और सैनिकों से ज़्यादा नहीं जान सकते, और वे क्या सोच रहे हैं वह भी आपके सोच के परे है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे मोर्चे को ना खोलें। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। आगे भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching. And let me assure you that we don't believe in glamour. Our glamour is in uniform. मैं कोई पत्रकार, प्रचारक या गवेषक नहीं हूँ, परंतु एक सैनिक ज़रूर हूँ। ये एक सैनिक की आवाज़ है। जय हिंद, धन्यवाद।